नमस्कार। आज हम ओशो की एक बहुत ही दिलचस्प किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ के कुछ खास प्रवचनों के सार पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इसका एक संक्षिप्त ब्यौरा है जिसमें काफ़ी गहरे विचार हैं। और देखिए, मकसद ये समझना है कि ओशो का ये कहना कि वो मृत्यु सिखाते हैं, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो इसका असल मतलब क्या है और इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये सोचना कि भाई मौत को समझने से जिंदगी बदल सकती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो शुरुआत होती है इस आइडिया से कि हम मौत से डरते हैं, शायद इसलिए कि हमने जिंदगी को ही ठीक से नहीं जाना, उसको जिया नहीं। ओशो यही कहते हैं कि जिसने जीवन को सच में अनुभव कर लिया गहराई से, उसके लिए मौत का डर वो बस एक ख्याल रह जाता है। बिल्कुल। और यहाँ ना ध्यान देने वाली बात यह है कि जोर असल मृत्यु पर उतना नहीं है जितना उसके भय पर है। अच्छा, डर पर? ओशो तो मृत्यु को याद रखने को, मतलब मृत्यु स्मरण को, एक तरह का टूल मानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। बल्कि ये समझने की बात है कि जीवन और मृत्यु ये कोई दो अलग चीजें नहीं है। हर पल आप देखिए, कुछ पुराना जा रहा है, मर रहा है, और कुछ नया जन्म ले रहा है। हमारी सांस की तरह ही है ये। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, मतलब इसमें कुछ करने जैसा भी है। आपने जैसे वो लेट गो या मरण ध्यान की बात कही थी पहले। हाँ हाँ, वो प्रैक्टिकल हिस्सा बहुत जरूरी है। मरण ध्यान मतलब शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना। सांस आ रही है, जा रही है, बस उसको देखना और अंदर ये भाव रखना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मन भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं, साक्षी हूं। साक्षी, देखने वाला। हाँ, ये एक तरह से जीते जी मरने का अभ्यास है। मतलब वो जो हमने पहचान बना रखी है ना, शरीर से, मन से, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। मतलब अपनी मैं वाली फीलिंग को, अहं को। बिल्कुल। जब वो झूठी मैं, वो अहम ढीला पड़ता है ना, तब जो हमारा असली केंद्र है, वो शांत, देखने वाला, साक्षी, वो सामने आता है। ये साक्षी भाव का आइडिया तो ओशो बार बार दोहराते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम ज्यादातर वक्त एक तरह की बेहोशी में जी रहे होते हैं? ओशो के हिसाब से तो हाँ। वो कहते हैं कि बिना होश के बस आदतों में, विचारों में खोए रहना, ये एक तरह की मौत ही है। आध्यात्मिक मौत। मूर्छा। मूर्छा, हाँ। असली जीवन तो तब शुरू होता है जब हम होश से देखने लगते हैं, अपने विचारों को, भावों को, शरीर की हरकतों को, बिना उनमें उलझे। बिना चिपके हुए। हाँ, बिना चिपके। साक्षी भाव का मतलब ये नहीं कि जीवन से भाग जाओ, नहीं, बल्कि उसमें पूरी तरह उतरो, पर आसक्ति के बिना। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर गीला नहीं होता। और जब ये साक्षी भाव गहरा होता जाता है तो मौत का डर अपने आप कम होने लगता है। अच्छा। हाँ, और दूसरों के लिए करुणा, समझ, वो अपने आप बढ़ने लगती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि क्या लगातार मौत के बारे में सोचना या उसे याद रखना थोड़ा डिप्रेसिंग या डरावना नहीं हो जाएगा? ये सवाल तो आता है मन में। पर देखिए, ओशो का जोर लगातार मौत के बारे में सोचने पर नहीं है, बल्कि जीवन की अनित्यता, हर चीज के बदलते रहने की सच्चाई को सीधे देखने पर है। अच्छा। देखना, अनुभव करना। हाँ, जब आप ये देखते हैं कि अरे सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो फिर छोटी छोटी बातों की पकड़ ढीली हो जाती है। तब आप हर पल को ज्यादा जी पाते हैं, क्योंकि पता है कि ये पल दोबारा नहीं आएगा। तो ये निराशा नहीं बल्कि इंटेंसिटी लाता है जीवन में। बिल्कुल, एक तीव्रता, एक उत्सव का भाव लाता है। ये कोई दिमागी कसरत नहीं है, लक्ष्य है वो गहरा अनुभव कि मैं कौन हूं। मतलब शरीर, मन, विचार, इन सब के पार जो है वो शांत देखने वाला तत्व। तो क्या इसका कोई तरीका भी है, कोई स्टेप्स हैं? आपने संकल्प, साक्षी भाव और अतिक्रमण की बात की थी। हाँ, ओशो एक तरह का प्रोसेस बताते हैं। पहला कदम है संकल्प, मतलब अपनी इच्छा शक्ति को फोकस करना कि हाँ, मुझे ये जानना है, होश में जीना है। इरादा पक्का करना। हाँ, इसी संकल्प से फिर साक्षी भाव सत्ता है, वो स्थिर जागरूकता, जहां आप बिना भटके देख पाते हैं अपने अंदर और बाहर। और जब साक्षी भाव गहरा होता है तब अतिक्रमण होता है। मतलब आप अपनी छोटी मैं, अपने ईगो की सीमाओं के पार चले जाते हैं। आपको अनुभव होता है कि आप ये शरीर, मन नहीं है, ये तो आते जाते हैं। और यही वो अनुभव है जिसे ओशो मृत्यु रहित चेतना कहते हैं, जो मरती नहीं। बिल्कुल, वो बोध की शरीर मरता है,
मन बदलता है, लेकिन मैं जो इन सब को देख रहा हूँ वो न पैदा होता है न मरता है। और इसी मरने की कला को, मतलब जीते जी अहम से मुक्त होने की कला को ओशो कहते हैं जीने की सबसे ऊंची कला, जीने की पराकाष्ठा। क्योंकि जब मौत का डर ही नहीं रहा, तभी तो आप असल में जी सकते हैं, पूरी तरह से, बिना डर के। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या हुआ, सार क्या है? ऐसा लगता है कि ओशो का मृत्यु सिखाना वो असल में मृत्यु के डर से आजाद होकर, पूरी तरह जागरूक होकर जीना सिखाना है। बिल्कुल सही। मतलब मृत्यु जागरूकता कोई डराने वाली चीज नहीं, बल्कि हमारे अंदर की चेतना को जगाने का एक तरीका है, एक दरवाजा। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें एक और सोचने वाली बात है। ओशो कहते हैं कि सिर्फ मृत्यु ही क्यों, जीवन के हर अंत को, हर समापन को, हर बदलाव को एक उत्सव की तरह देखो। हर अंत को उत्सव की तरह? हाँ, तो ये एक सवाल छोड़ जाता है हमारे लिए कि अगर हम जीवन में जो एंडिंग्स होती हैं, रिश्ता खत्म होना, नौकरी छूटना, कोई दौर पूरा होना, उन्हें बोझ न समझें, उन्हें एक स्वाभाविक प्रक्रिया, एक उत्सव की तरह देखें, तो शायद जो नई शुरुआतें होती हैं उनका अनुभव कितना अलग हो सकता है ना? कितना ज्यादा पॉजिटिव, संभावनाओं से भरा हुआ। ये सोचने लायक बात है।